सोचिए, अगर एक मशीन ये बता सकती है कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो क्या आपकी मर्जी वाकई आज़ाद है? आज जब एल्गोरिथम हमारी जिंदगी के हर लम्हे को परख रहे हैं, तो ये सवाल टेक्नोलॉजी और हमारे ईमान को आमने सामने ला खड़ा करता है। तो चलिए जरा इस गहरे ताल्लुक को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये सवाल आज के दौर का शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर एक मशीन हमारे फैसलों की पेशनगोई कर सकती है, तो क्या वो फैसले वाकई हमारे हैं? ये सिर्फ कोई इल्मी बहस नहीं, बल्कि एक रूहानी कश्मकश है जो जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारे अकीदे के सामने रख दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम में इस नए सवाल का एक बहुत ही कदीम और गहरा जवाब मौजूद है, और ये जवाब तकदीर यानी अल-क़दर के तसव्वुर में पोशीदा है, जो सदियों से हमें इलाही इल्म और इंसानी इरादे के दरमियान तवाज़ुन सिखाता आ रहा है। तो चलिए इसकी गहराई में उतर कर देखते हैं। एक तरफ अल्लाह सुब्हाना व तआला का कामिल और हतमी इल्म है, जिसे हम अल-क़दर कहते हैं, और दूसरी तरफ मसनूई ज़हानत के महज इम्कानी अंदाज़े। इन दोनों में यकीन जानिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, तो इस्लाम में अल-क़दर का मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्लाह सुब्हाना व तआला का हर चीज़ पर मुहीत इल्म, जो हो चुका, जो हो रहा है और जो कुछ भी होगा, सब उसके इल्म में है। लेकिन यहाँ एक नुक्ता बहुत बहुत अहम है कि उसका इल्म हम पर कोई जबर नहीं है। वो जानता है मगर हमें मजबूर नहीं करता। और यही बात हमारे इस्लामी उलमा भी वाज़े करते हैं कि अल्लाह ताला का इल्म हमारी आज़ाद मर्जी को ख़त्म नहीं करता। जैसा कि कहा जाता है, असल फ़र्क उस इंतखाब से पड़ता है जो हम अपनी आज़ाद मर्जी से करते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला के जानने के बावजूद हमारे अमाल हमारे अपने हैं और हम ही उनके ज़िम्मेदार हैं। अब ज़रा इसके बिल्कुल बरक्स एल्गोरिदम की पेशिंगोई को देखें। वो क्या है? वो सिर्फ माजी के डेटा की बुनियाद पर मुस्तक़बिल का एक इम्कानी अंदाज़ा है। ये एक अंदाज़ा है, हकीकत नहीं। ये तकदीर नहीं, बल्कि सिर्फ एक तखमीना है। जैसा कि एक तज्ज़िया निगार ने क्या खूब कहा है, पेशीनगोइयाँ हकीकत बयान नहीं करती, वो मुस्तक़बिल के बारे में हैं और मुस्तक़बिल ने अभी हकीकत बनना है। मतलब सीधा सा है, इंसान का एक लम्हे का इरादा और अमल ताकतवर से ताकतवर एल्गोरिथम की पेशीनगोई को गलत साबित कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बुनियादी फ़र्क की तरफ, यानी इंसान की रूहानी हकीकत और मसनूई ज़हानत की बेजान फितरत का फ़र्क। रूह बमुकाबला कोड। ये जो मुवाजना है, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है इंसान, जिसके पास रूह है, वो नफ्स की कश्मकश से गुजरता है और अल्लाह ताला के लिए खालिस मोहब्बत और बंदगी की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में मसनूई ज़हानत रूह से बिल्कुल खाली है। उसे नेकी और बदी की कोई फिक्र नहीं, और वो ना मोहब्बत कर सकती है, न ही दुआ। और यही रूह है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से अता करदा एक नूर है, जो हमें इंतखाब की आज़ादी देती है। और यही आज़ादी हमें अपने हर अमल के लिए जवाबदेह बनाती है और हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे मुअज़्ज़ज़ होने का शरफ बख्शती है। तो जब हमने ये नज़रियाती फ़र्क समझ लिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि अमली मैदान में क्या किया जाए। मसनूई ज़हानत के इस दौर में एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए? हम इस डिजिटल दुनिया में अपने फ़र्ज़ को कैसे अदा कर सकते हैं? देखें, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा यानी नायब करार दिया है, और ये खिलाफत सिर्फ हुक्मरानी नहीं, बल्कि इल्म, अखलाक और रहनुमाई की एक बहुत बड़ी अमानत है जो हमें सौंपी गई है। तो इस अमानत को निभाने के लिए हमारे इस्लामी उसूल हमें एक बहुत वाज़ेह फ्रेमवर्क देते हैं। सबसे पहले सच्चाई को हर हाल में कायम रखना है। फिर ला ज़रर वला ज़िरार का नबवी उसूल, यानी न खुद नुकसान पहुंचाओ, न किसी को नुकसान पहुंचने दो। शफाफियत को यकीनी बनाना है और हर टेक्नोलॉजी को इंसानी वक़ार की खिदमत पर मामूर करना है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक AI सिस्टम बनाना सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये लोगों के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। इसलिए टेक्नोलॉजी बनाने वालों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसके समाजी और अखलाकी नताइज पर गहरी नज़र रखें। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकलता है? खुलासा ये है कि एल्गोरिदम के इस दौर में भी असल ताकत और अखलाकी जिम्मेदारी इंसान के अपने हाथ में है। इंतखाब हमेशा हमारा ही रहेगा। ये मिसाल मेरे ख्याल में इस पूरी बहस को बड़ी खूबसूरती से समेटती है। मसनूई ज़हानत शायद आपके लिए रास्ते का नक्शा बना दे, लेकिन उस पर चलना आपको खुद ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन आला तो हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी और ईमान का सफ़र ज़ाती नीयत और अमल का मोहताज है। लिहाजा हतमी और सबसे अहम पैगाम यही है कि इंसान अपनी तकदीर का मुसन्निफ खुद है, कोई एल्गोरिदम नहीं।
یہ وہی اسلامی تعلیم ہے جو صدیوں سے ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں انتخاب کی آزادی بخشی ہے۔ اور یہ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک دعوت عمل ہے۔ سائنس کو سمجھیں، ٹیکنالوجی کو گلے لگائیں، لیکن ایمان کی روشنی میں اس کی رہنمائی کریں۔ انصاف اور ہمدردی کے علمبردار بنیں، اس نئے دور کے ضمیر بنیں، اس کے رہنما بنیں، تاکہ ہر نئی ایجاد انسانیت کی خدمت کرے۔ ٹیکنالوجی ہزاروں راستے دکھا سکتی ہے، مگر صحیح راستے کا انتخاب ہماری اپنی آزاد مرضی پر منحصر ہے۔ مستقبل ہمارے سامنے ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اس آزاد مرضی کے ساتھ کیا کریں گے۔